आगे प्रसंग है, कंस कौन, किसका पुत्र? जिस पापी के लिए भगवान को आना पड़ा, जिस पापी कंस ने भगवान श्री कृष्ण को जन्मते ही मारने राक्षस भेजे, वह कौन था? ध्यान से सुने। कंस पिछले जन्म में काल नेमी राक्षस था। यदुकुल में आहुक नाम का एक राजा था। उसको 2 पुत्र थे, एक उग्रसेन, दूसरे देवक। उग्रसेन का पुत्र कंस था। यहाँ प्रश्न होता है, सुना है कि उग्रसेन तो धर्मात्मा पुरुष थे, उनके घर ऐसा पापी कैसे पैदा हो गया? तो उत्तर है, उग्रसेन की पत्नी पतिव्रता नारी पवन रेखा एक बार सखियों के संग वन भ्रमण करने के लिए निकली थी। एक जगह सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका देख रथ रुकवाया। सभी सखियां आनंद से गाती नाचती हंसती घूम रही थी। देवयोग से पवन रेखा उस पुष्प वाटिका के वन में थोड़ी आगे निकल गई, क्योंकि वृंदावन का सौंदर्य ही ऐसा है। उसी समय एक द्रुमलिक नामक राक्षस आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने पवन रेखा को देखा। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। राक्षस तो वही है ना जो राह चलती स्त्री पर आसक्त हो जाए। द्रुमलिक ने सोचा, इस स्त्री के संग में मैं भोग करना चाहता हूँ, परंतु मेरे इस रूप को देखकर ये मुझे आसानी से समर्पित नहीं होगी। इसीलिए प्रथम जान लूं ये किसकी पत्नी है, उन्हीं का रूप धारण कर सामने जाऊं तो ये मुझे सुख देने में विरोध नहीं करेगी। इसी को पतिव्रता नारी कहते हैं, मगर जो राह चलते किसी को भी सुख देने तैयार हो जाए वो पतिव्रता नहीं, उसे उल्टा कहते हैं। द्रुमलिक ने ध्यान से देखा तो पता चला ये पवन रेखा है जो उग्रसेन राजा की पत्नी है। राक्षस ने उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के सामने जा खड़ा हो गया। पवन रेखा उन्हें देख आश्चर्य में पड़ गई। बोली, हे महाराज, आप इस समय यहाँ कैसे? आपको तो इस समय सभा में होना चाहिए और वन भ्रमण में आना ही था तो संग में ही आ जाते। तुरंत राक्षस बोला, देवी, तुम्हारे बिना मुझे रात सभा खारी लग रही थी, इसीलिए पीछे पीछे मैं भी निकल आया। आओ प्यारी, मुझे सुख देकर मेरी काम जनित पीड़ा तुरंत शांत करो। पवन रेखा आश्चर्य में हो बोली, स्वामीनाथ, आप तो धर्मवेत्ता है। दिन का समय तो पशुओं का है, मनुष्य के भोग के लिए तो रात्रि बनी है। जो पुरुष दिन में भोग करे उसके धर्म, यश, कीर्ति, श्री आदि का नाश होता है। ये तो राक्षस था, वो क्यों धर्म की बातें सुनता? पवन रेखा को वह निकुंज में ले गया और जबरदस्ती भोगा। उसके व्यवहार से पवन रेखा को शंका हुई थी, ये स्वभाव से आदत मेरे पति की नहीं है, ये आदत मेरे पति की नहीं है, ये अवश्य कोई छलिया है, मेरा सतीत्व नष्ट किया। वो क्रुद्ध हो बोली, अरे दुष्ट, पापी, नराधम, बोल तू कौन है? तू मेरा पति नहीं हो सकता, जल्दी बता वरना शाप दूंगी। राक्षस द्रुमलिक ने अपना स्वरूप प्रकट किया और बोला, अरे अरे देवी, मुझे शाप मत देना। तुझे उग्रसेन द्वारा कोई पुत्र नहीं था, मैंने तो तुझ पर दया करके पुत्र का दान किया है। मेरे द्वारा तुझे एक पुत्र होगा, उसे मेरे धर्म कर्म मिलेंगे, वो बड़ा बली और शूरवीर होगा, पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करेगा। उसके समय में धर्म कर्म नहीं होंगे, उसे मारने श्री हरि स्वयं आएंगे। हा 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 करता चला गया। पवन रेखा ने अपने वस्त्र ठीक किए, मौन रहने का निश्चय किया। जंगल से वापस सखियों के पास आई। सखियों ने वेश देखा, दशा देखकर आश्चर्य में हो गई। पूछने लगी, देवी, हमने तो तुम्हें श्रृंगार किया था, तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए, आभूषण कैसे टूट गए, बाल कैसे बिखर गए? पवन रेखा बोली, सखियों, मैं अनजाने में वन में तुमसे बहुत दूर निकल गई थी।
वहां एक बड़ा भयंकर बंदर आ गया, उसी ने मेरी ये दशा की। अपना दुख किसी को नहीं कहा, आप भी मत कहना, वरना कहना हो तो भगवान से या गुरु से ही कहना, दूसरे तुम्हारे दुख की हंसी करेंगे, तमाशा करेंगे। पवन रेखा के गर्भ में राक्षस का अंश बड़ा होने लगा। अन्य बालक 9 महीने जन्म लेते हैं, कंस 11 महीने तक गर्भ में रहा। और जब कंस का जन्म हुआ तो सारी प्रकृति नाराज हो गई। माघ महीना 13 तिथि गुरुवार का दिन अजब भया, रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। हे जी, एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी समय 10 दिशाओं डोली, दिन की रात भई अंधियारी। ऐसी चली जोरों की आंधी, लाखों वृक्ष कोसों दूर उड़े, लाखों वृक्ष कोसों दूर उड़े। आकाश में उल्कापात हुआ, दिन दहाड़े बिजली चमकने लगी। रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। हे जी, एक बालक उत्पन्न हुआ। कंस जन्म होते उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मण विद्वान बुलाए और प्रथम जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मण को दान दिया और विद्वानों को इसका ज्योतिष पूछा। ज्योतिष बोले, महाराज, इसका नाम कंस पड़ रहा है। ये पुत्र महाबली होगा, पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करेगा। उसके राज्य में वह लोगों को धर्म कर्म नहीं करने देगा। उससे गौ, ब्राह्मण, देवता, संत सब कष्ट पाएंगे। तब श्री हरि उसे मारने आएंगे। 5 वर्ष का कंस नगर के बच्चों के संग खेलने जाता था और किसी का गला दबा देता, किसी को नीचे फेंक देता, किसी को रस्सी से लटका देता और किसी को नदी में डुबा देता। नगरवासी ने उग्रसेन को शिकायत की। उग्रसेन ने समझाने पर भी कंस ने उनकी नहीं सुनी। कहते हैं ना, दुष्ट पापी खल क्रूर, जिनके घर ले जन्म सुत, जैसे उड़त कपूर, धर्म सुयस उड़ी जात है। कंस कुमार अवस्था में ही बड़े बड़े मल्लों से युद्ध करता था, जैसे कि चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोष। ये पूर्व जन्म के अमरावती के मुनि कालदेव के कहते कि 5 पुत्र थे। वे अध्ययन का परित्याग कर बलि से कुश्ती लड़ना सीख रहे थे। यह देख एक दिन क्रुद्ध होकर मुनि ने कहा, अरे मूर्खो, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर क्षत्रिय कर्म राक्षस से सीखते हो, अतः तुम मल्ल हो जाओ। इसी पाशापवश वे 5 मल्ल बने हुए थे। अब तो आतंक मचाने में कंस अकेला नहीं रहा, उसको अब छोटे छोटे 8 भाई कंक आदि थे। वे 8 पूर्व जन्म में अलकापुरी में देव यक्ष नामक एक शिव भक्त रहता था। उनके 8 पुत्र थे। यक्ष ने पुत्रों को शिव पूजा के लिए मान सरोवर से एक सहस्त्र कमल लाने कहा। वे कमलों को तोड़कर ला ही रहे थे कि मार्ग में उस कमल की दिव्य सुगंध से मोहित हो उन्होंने उसे सूंघा और पिता को दे दिया। उस उद्दंडता के अपराध से वे 3 जन्म तक असुर हुए। अब तो इन सबके संग कंस आसपास के गांव में, नगर में, राज्यों में आतंक मचाता रहता था। एक बार दुष्ट राजा जरासंध दिग्विजय के लिए निकला था। यमुना तट पर उसका शिविर था। वहां से उसका कुबलाया पीड़ हाथी जंजीर तोड़कर भाग खड़ा हुआ। मार्ग में बहुत से राजाओं के शिविर को रोंदता हुआ कंस की रंगभूमि में जा पहुंचा। सभी मल्ल उसे देख भाग खड़े हुए। कंस ने उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका और हाथों से उसे घुमाकर 100 योजन दूर जरासंध की सेना में फेंक दिया। कंस का यह अद्भुत पराक्रम
और बल देखकर जरासंध ने प्रसन्न होकर अपनी अस्थि और प्राप्ति नाम की कन्या उसे ब्याह दी। बाद में श्री कृष्ण ने जितने दैत्य मार उद्धार किया उन सब को युद्ध में पराजित किया और उन्हें अपना दास बनाकर राजधानी ले आया। एक बार कंस ने जाकर महेंद्र पर्वत को उखाड़ा। यह देखकर परशुराम बड़े कुपित हुए। कंस उनके चरणों में जा गिरा। परशुराम ने उसे डांट कर कहा, अरे कीड़े बंदरी के बच्चे, तू मच्छर के समान है। देख, दुष्ट क्षत्रियों का नाश करने वाला यह धनुष है। इसे यदि तू न चढ़ा सका तो मैं तेरा बल नष्ट कर दूंगा। कंस ने वह धनुष चढ़ा दिया और उनके चरण में गिरा। परशुराम ने प्रसन्न होकर कंस को वह धनुष दे दिया और कहा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। बल के मद में अंधे कंस ने परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर देना स्वीकार किया। फिर समुद्र तट पर रहने वाले अघासुर, जो सर्प के आकार का था, उससे युद्ध कर वश में किया। बंग देश में अरिष्ट नाम का दैत्य था, जो बैल की आकृति में रहता था। उससे जाकर ऐसे भिड़ा जैसे हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है, उसे भी वश में कर संग ले उत्तर दिशा की ओर चला। प्रागज्योतिषपुर के स्वामी नरकासुर से युद्ध की मांग की। तुम जीते तो मैं तुम्हारा सेवक, हम जीते तुम सब हमारे सेवक। नरकासुर ने पहले प्रलंबासुर को कंस से लड़ाया, धेनुक दैत्य से लड़ाया, तृणावर्त को लड़ाया, बकासुर को लड़ाया। बकासुर की बहन पुतना अपने भाई की बुरी दशा देख नहीं पाई, वो युद्ध करने को उद्यत हो गई। कंस ने हंसते हुए कहा, तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई, तू मेरी बहन। कंस की वीरता देखकर भौमासुर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं के साथ युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। फिर सभी जीते दैत्यों को लेकर शंबरासुर के नगर गया। शंबरासुर ने कंस से मैत्री कर ली। त्रिकुट पर्वत स्थित व्योमासुर से युद्ध कर उसे सेवक बनाया। उस समय नारद जी वहां प्रकट हुए। कंस ने उनको प्रणाम कर पूछा, देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई, मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ और किसके पास जाऊं? तब नारद जी ने उसे महाबली दैत्य बाणासुर, जो शोणितपुर में रहता था, उसके पास भेज दिया। कंस बाणासुर के पास जा युद्ध की ललकार की। तब बाणासुर अत्यंत कोपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से एक लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट जा पहुंचा। अब बाणासुर ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ, उसके बाद लड़ना। कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़ कर ऊपर कर दिया। कंस का यह पराक्रम बड़ा प्रचंड था। सातों पाताल हिल उठे, अनेक पर्वत धराशायी हो गए। अब बाणासुर युद्ध को उद्यत हुआ तो उसकी नगरी के रक्षक शिवजी स्वयं वहां आए और युद्ध से रोक दिया। उन्होंने बाणासुर से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर बलि दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित किया है। तुम दो मित्र बन जाओ। अतः मित्र हुए। कंस फिर पश्चिम दिशा में वत्सासुर का नाम सुना, वहां गया। वह बछड़े के रूप में रहता था, उसे वश किया। फिर उसके निवास भूत पर्वत को वश करने मल्लेच्छ देशों पर धावा किया। वहां उसका गदा युद्ध काल यवन से हुआ। कंस ने काल यवन को मृतक तुल्य बना दिया, सेना का कचुम्बर निकाल दिया।
मलेच्छ रणभूमि छोड़ के भागे। कंस बड़ा नीतिज्ञ था, उसने भय से भागते मलेच्छ पर आघात नहीं किया। अब कंस देवताओं को जीतने अमरापुरी पर जा चढ़ा। सारी राक्षस सेना संग अमरावती को घेरा डाला। इंद्र भी अपनी देव सेना ले सामने आए। दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध हुआ कि देवता भागे और हमें न मारो, हमें न मारो, हम डरे हुए हैं, ऐसा कह इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दिन की भांति खड़े हो गए, अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। तब कंस स्वर्ग का सिंहासन जो छत्र युक्त था उसे संग लेकर अपनी राजधानी मथुरा लौटा। कंस ने उसके साथी दैत्य सेना से दुखी हो धरती व देवता, तब कंस के और उनके साथी जो दैत्य थे और जो सेना थे उनसे दुखी हो धरती व देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और रोते हुए प्रार्थना की। यहाँ कंस का धरती पर एक छत्र राज्य इस प्रकार हो गया। उसने राज्य में ऐलान कर दिया, मेरे राज्य में कोई भी धर्म कर्म नहीं करेगा। हा 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 हा। कंस ने मंत्रियों से कहा, मुझे उस परिपूर्ण पुरुषोत्तम को भी मारना है जिनके हाथों मेरी मृत्यु है। मंत्री ने कहा, महाराज वह विष्णु गौ ब्राह्मण संत देवता प्रतिपाल है, अतः उन्हें कष्ट हो तो सामने आ जाएगा। अब कंस का आतंक उन गौ ब्राह्मण संतों पर अत्याचार शुरू हो गया।